हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पीएसयू सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब तलाश रहे हैं तो आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही में दोस्तों, हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड यानी कि HCL ने एक नई भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें कुल 70 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विस्तार से। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन 16 मई सन 2026 को जारी किया गया है। हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। यह कंपनी माइनिंग और कॉपर प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करती है। सरकारी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में इसका नाम शामिल किया जाता है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार कंपनी ने विभिन्न डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल को समझते हैं। दोस्तों, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 70 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की बात करें तो माइनिंग डिपार्टमेंट में 12 पद, जियोलॉजी डिपार्टमेंट में 5 पद और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में 3 पद शामिल हैं। इसके अलावा सेफ्टी एंड फायर सर्विस में 4 पद, कंसंट्रेटर मिनरल प्रोसेसिंग में 3 पद और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 9 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में 3 पद, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 8 पद और सिविल डिपार्टमेंट में 3 पद निर्धारित किए गए हैं। सिस्टम्स डिपार्टमेंट में 1 पद, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस में 3 पद तथा ह्यूमन रिसोर्स यानी HR डिपार्टमेंट में 4 पद उपलब्ध हैं। इसके साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में 7 पद, कारपोरेट कम्युनिकेशन में 1 पद और मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट में 4 पदों पर भर्ती की जाएगी। अगर इन वैकेंसियों को ध्यान से देखें तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभाग में सबसे ज़्यादा अवसर दिखाई देते हैं। यानी इन क्षेत्रों से जुड़े उम्मीदवारों के लिए आवेदन के अच्छे मौके मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, केवल पदों की संख्या देखकर आवेदन नहीं करना चाहिए। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें अलग अलग रखी गई हैं। इसलिए अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि किस पद के लिए क्या योग्यता और कितना अनुभव मांगा गया है, ताकि आप सही तरीके से अपनी पात्रता जांच सकें। अब बात करते हैं आवेदन की महत्वपूर्ण तारीख की। नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जून सन 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून सन 2026 रखी गई है। यानी उम्मीदवारों को लगभग 20 दिन का समय मिलेगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से कई बार आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए यदि आप पात्र हैं तो समय रहते आवेदन जरूर करें। अब अगले भाग में हम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अब हम इस भर्ती के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। बहुत सारे उम्मीदवार सिर्फ वैकेंसी देखकर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे एलिजिबिलिटी पूरी ही नहीं करते। इसलिए आवेदन करने से पहले क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उम्मीदवार के पास माइनिंग इंजीनियर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जियोलॉजी पद के लिए अप्लाई जियोलॉजी या जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए इंजीनियरिंग या संबंधित क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इलेक्ट्रिकल पद के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री आवश्यक है। मैकेनिकल पद के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। सिविल पद के लिए सिविल इंजीनियर की डिग्री आवश्यक है। सिस्टम पद के लिए कंप्यूटर साइंस, IT या MCA मांगा गया है। फाइनेंस पद के लिए CA या कोस्ट अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन रखी गई है। HR पद के लिए MBA या पर्सनल मैनेजमेंट से संबंधित क्वालिफिकेशन मांगी गई है।
इसलिए उम्मीदवार अपने विभाग के अनुसार एलिजिबिलिटी जरूर जांच ले। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, यह भर्ती फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार एक्सपीरियंस जरूरी रखा गया है। E2 ग्रेड के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। E3 ग्रेड के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। E4 ग्रेड के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसलिए अगर आपने अभी ग्रेजुएशन पूरी की है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये भर्ती आपके लिए नहीं हो सकती। लेकिन जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में अनुभव है उनके लिए ये एक शानदार अवसर हो सकता है। दोस्तों एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड का होना चाहिए, यानी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। E2 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। E3 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। E4 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 47 वर्ष रखी गई है। SC और S2 उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। PWD उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त आयु छूट दी जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी कैटेगरी के अनुसार एज लिमिट जरूर जांच लें। तो दोस्तों हमने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट को विस्तार से समझ लिया है। अब अगले भाग में हम सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, CTC बॉन्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल अप्लाई प्रोसेस को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इस भर्ती के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी सैलरी की। कई उम्मीदवार सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि नौकरी मिलने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार E2 ग्रेड यानी डिप्टी मैनेजर का पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक है। E3 ग्रेड यानी मैनेजर का पे स्केल 60,000 से 1,80,000 तक है। और E4 ग्रेड यानी सीनियर मैनेजर का पे स्केल 70,000 से 2 लाख तक है। दोस्तों यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पे स्केल का मतलब यह नहीं है कि ज्वाइनिंग के दिन ही मैक्सिमम सैलरी मिलने लगेगी। सैलरी एक्सपीरियंस, ग्रेड और कंपनी रूल्स के अनुसार तय होती है, लेकिन PSU सेक्टर के हिसाब से यह सैलरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट टू कंपनी यानी CTC की। नोटिफिकेशन के अनुसार डिप्टी मैनेजर का अप्रोक्सीमेट CTC लगभग 17 से 55 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। मैनेजर ग्रेड का CTC लगभग 20 से 61 लाख रुपए तक सालाना हो सकता है। सीनियर मैनेजर का CTC लगभग 23 से 68 लाख रुपए सालाना तक हो सकता है। इसके अलावा DA, HRA, मेडिकल फैसिलिटी, लीव, बेनिफिट और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। इसलिए कुल पैकेज काफ़ी आकर्षक माना जा सकता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों इस भर्ती में सबसे खास बात यह है कि नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। नोटिफिकेशन में किसी लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू पर विशेष ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की। अगर आवेदन बहुत अधिक संख्या में आते हैं तो HCL शॉर्ट लिस्टिंग भी कर सकती है। नोटिफिकेशन के अनुसार मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से अधिक एक्सपीरियंस रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। इसके अलावा हाई क्वालिफिकेशन रखने वाले उम्मीदवारों को भी लाभ मिल सकता है। इसलिए जिन उम्मीदवारों के पास अतिरिक्त क्वालिफिकेशन या अधिक एक्सपीरियंस है उनके चयन की संभावना बेहतर हो सकती है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, नोटिफिकेशन के अनुसार चयनित उम्मीदवार को कम से कम 3 वर्ष तक कंपनी में सेवा देनी होगी। ज्वाइनिंग के समय 3 लाख का सर्विस बॉन्ड भी भरना होगा। अगर कोई उम्मीदवार 3 वर्ष पूरा होने से पहले नौकरी छोड़ता है तो बॉन्ड की शर्तें लागू हो सकती हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले इस बिंदु को ध्यान से समझ लें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। इंटरव्यू के समय उम्मीदवार को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। इनमें शामिल हैं 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री यदि लागू हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या अन्य वैलिड ID प्रूफ, सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 जहाँ आवश्यक हो। दोस्तों यदि कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं होता है
तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। दोस्तों, आवेदन केवल ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही करें। किसी भी अनजान व्यक्ति या कंसल्टेंसी को पैसे देकर जॉब दिलाने के झांसे में बिल्कुल ना आए। नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप से ऑफिशियल प्रोसेस का पालन करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड रिक्वायरमेंट सन 2026 की पूरी जानकारी। अगर आपको किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब अपडेट, पीएसयू जॉब अपडेट या प्राइवेट जॉब अपडेट, किसी भी तरीके की जानकारी आपको चाहिए, जॉब अपडेट चाहिए, तो आप बेझिझक होकर के कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नोएडा में काम करना है, नोएडा से रिलेटिव किसी भी कंपनी की जानकारी चाहिए, तो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका फुल सोल्यूशन किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।